देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने साइन कन्वेंशन टॉपिक को देखा था, मतलब वहाँ पे हम लोगों ने एक्चुअली क्या देखा था कि ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट कहाँ से है, वो सब चीज़ें देखा था। ठीक है, कॉनकेव मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, लेंस के लिए भी साथ में देखा था। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की। सो पहला जो क्वेश्चन है ये 2021 में पूछा गया था, और ये जो लिस्ट है, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें काम आएंगे आपको। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखना कि पहला जो क्वेश्चन है दैट इज ए कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस मतलब ऑलवेज याद रखना कॉन्वेक्स लेंस होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पे क्या होंगे, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस और यहाँ पे ये फोकस है, दिस इज द सेंटर। सो इस तरह से एक अगर रे जाएंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो ये कॉन्वर्ज होंगे फोकस पे। अगर ऐसे जाएंगे तो ये फोकस की तरफ जाएंगे, है ना। तो बेसिकली हम बोलेंगे कॉन्वर्ज हुआ। ठीक है, अगर कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस लेंगे तो उस केस में क्या होंगे, ये फोकस होंगे यहाँ पे और यहाँ पे एक फोकस होंगे। सपोज एक रे ऐसे जा रहे हैं, सो ये ऐसे रिफ्लेक्ट होंगे तो हमें ऐसा फील होंगे कि ये फोकस से ऐसे निकल रहे हैं। ठीक है, सो बेसिकली हम कह सकते हैं ऐसे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मूव करेंगे इंसिडेंट रे तो ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होंगे। यानी आप बोलोगे कि इस केस में ये जो रे है ये ऐसा हमें फील होंगे कि ये फोकस से ऐसे निकल रहे हैं। सो बेसिकली यहाँ पे डाइवर्ज हो रहे हैं, ये जो दोनों रेज है ना, ये दोनों रे डाइवर्ज हो रहे हैं एक दूसरे से, और यहाँ पे दोनों एक दूसरे से कॉन्वर्ज हो रहे हैं। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दैट हम कहेंगे इसे कॉन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस को, और कॉन्केव लेंस को हम बोलेंगे डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, इजी। सो इसमें क्या बोला, ए कॉन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है यहाँ पे, फॉर्म्स ए 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज। तो मैग्निफिकेशन हमें देकर रखा कितना, 3 टाइम्स, मतलब मैग्निफिकेशन को हम लोग 3 लिखेंगे। अभी क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे मैग्निफिकेशन की जो ये वैल्यू है इसके आगे प्लस लिखेंगे या माइनस लिखेंगे, क्या लिखेंगे उसको हमें देखना है। ठीक है, क्वेश्चन में तो हमें नहीं देकर रखा प्लस माइनस, सिर्फ हमें बोला कि मैग्निफिकेशन है कितना, 3 टाइम्स। फिर हमें बोला कि which can be taken on screen, तो स्क्रीन पे उस इमेज को हम लोग कैप्चर कर सकते हैं, यानी उसको हम बोलेंगे रियल इमेज। ठीक है, फिर बोला if the focal length of the lens is 30 cm then the distance of the object from the lens। तो focal length कितना है लेंस की, that is 30 cm, और इसको प्लस में लिखेंगे या माइनस में लिखेंगे। अब देख सकते हो यहाँ पे ऑलवेज कॉन्वेक्स लेंस के लिए इसको हम फोकल लेंथ कहेंगे। ठीक है, जो राइट साइड में होंगे, और कॉन्केव के लिए इस फोकस पे ये मतलब ऐसे बोल सकते हो इसे प्रिंसिपल फोकस। सो यहाँ से यहाँ तक कि जो ये फोकस फोकल लेंथ होंगे उसको हम लोग लिखेंगे माइनस में, और यहाँ पे इसको लिखेंगे प्लस में। तो बेसिकली कॉन्वेक्स लेंस के लिए इसको फोकल लेंथ लेंगे, कॉन्केव लेंस के लिए इसको फोकल लेंथ लेंगे। ठीक है, सो कॉन्केव के लिए इसको माइनस में क्यों लिया, क्योंकि हम लोग ऑलवेज सेंटर से मेजर करेंगे लेंस से। तो लेंस से लेफ्ट की तरफ आएंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जानते हो आप, और यहाँ से राइट जाओगे तो प्लस, लेफ्ट आओगे तो माइनस। ठीक है, ऊपर जाओगे तो प्लस, नीचे आओगे तो माइनस। सो यहाँ पे इमेजिन करो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, तो ये सेंटर हुआ ना, ये सेंटर यहाँ पे है। सो यहाँ से लेफ्ट की तरफ मेजर करेंगे फोकल लेंथ को, सो बिकॉज ऑफ दैट माइनस में लिखेंगे। ठीक है, लेफ्ट आएंगे तो माइनस, और यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ से मेजर करेंगे, राइट की तरफ जाएंगे तो राइट की तरफ जाने से प्लस लिखना होगा, यहाँ से राइट की तरफ जाएंगे। इमेजिन करो यहाँ पे ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, तो सेंटर से मूव करेंगे ना ऑलवेज, तो सेंटर से राइट जाएंगे तो प्लस में लिखना होगा। ठीक है, और जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ की वैल्यू कितना देकर रखा, 30 सेंटीमीटर, और इसको अभी माइनस में लिखेंगे प्लस में लिखेंगे, इसको लिखेंगे प्लस में। क्यों? क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स कैसे मालूम पड़ा कि कॉन्वेक्स है, बिकॉज वहाँ पे देकर रखा दैट इज कन्वर्जिंग लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। तो इस केस में फोकल लेंथ कौन सी लेंगे, कॉन्वेक्स की केस में ये वाला लेंगे, तो इसका मतलब इसको प्लस में लिखेंगे, दैट इज प्लस 30 लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, फिर हमें क्या बोला, देन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज, तो डिस्टेंस किसकी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितना होंगे वो पूछा हमें। सो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए इसको भी मिटा देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, हमें क्या फाइंड आउट करना है, जो ये जो m है, m की वैल्यू देकर रखा सिर्फ दैट इज 3। सो m के आगे प्लस होंगे माइनस होंगे, उसके लिए हमें देखना होगा ये लिस्ट आया कहाँ से। इसको मैंने लास्ट क्लास में एकदम डिटेल्स में अच्छे से समझाया कि ये लिस्ट कैसे, कहाँ पे m की वैल्यू माइनस होंगे तो ग्रेटर देन 1 होंगे तो कॉन्वेक्स क्यू होंगे, यहाँ पे m की वैल्यू लेस देन 1 होंगे तो कॉन्वेक्स क्यू होंगे। वो सब चीज़ें हम लोगों ने डायग्रामेटिकली विद द हेल्प ऑफ डायग्राम अच्छे से डिटेल्स में समझा, आप लोग चेक कर लेना, बहुत काम किए वो। ठीक है, सो यहाँ पे इस केस में जो कॉन्वेक्स लेंस मिला हमें, ये तो क्लियर है, m की वैल्यू माइनस में लिखेंगे प्लस में लिखेंगे। फॉर दैट हम यहाँ पे देखेंगे कि कॉन्वेक्स की केस के लिए m की वैल्यू माइनस हो सकता है, और m की वैल्यू यहाँ पे भी माइनस हो सकता है। कॉन्वेक्स की केस के लिए m की वैल्यू प्लस में भी हो सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे प्लस होंगे या माइनस होंगे उसके लिए आपको देखना होगा कि m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है। ठीक है, यहाँ पे m की वैल्यू 3 मतलब आप क्या बोलोगे, m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। ओके, सो m की वैल्यू ग्रेटर देन 1, यहाँ पे आप देख सकते हो m की वैल्यू ग्रेटर देन 1,
तो कॉन्वेक्स है, और यहाँ पे भी m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 तो भी यहाँ पे कॉन्वेक्स है। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या बोला कि जो इमेज है दैट कैन बी कैप्चर्ड, कितना ट्रिकीली देकर रखा है उसको समझो। क्वेश्चन में हमें बोला कि जो इमेज है, इमेज को हम लोग कैप्चर कर सकते हैं कहाँ पे, एक स्क्रीन पे। जब भी ऐसा सेंटेंस दे आप क्या समझोगे, इमेज इज ऑलवेज रियल, तो रियल इमेज को ही हम लोग स्क्रीन पे कैप्चर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल घर पे जो आप मिरर देखते हो, वहाँ पे जो इमेज फॉर्म होते हैं, क्या आप उस इमेज को आप कैप्चर कर सकते हो? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि वो मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर बोल सकते हो, वहाँ पे फॉर्म हुआ, तो वहाँ पे स्क्रीन लगा के आप उस इमेज को कैप्चर नहीं कर सकते, मतलब वो वर्चुअल इमेज है। जब भी अगर आप इमेज को कैप्चर कर सकते हो तो इसका मतलब वो इमेज कौन से होंगे, रियल होंगे। सो इस क्वेश्चन में हमें बोला कि इमेज कैन बी कैप्चर्ड ऑन ए स्क्रीन, सो इसका मतलब ये इमेज होंगे रियल होंगे, ठीक है। सो इसका मतलब केस बनेंगे ये वाला, ठीक है, रियल केस होंगे। तो यहाँ पे m की वैल्यू किस में लेंगे, m की वैल्यू दैट इज ग्रेटर देन 1 है ना, तो m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 और रियल केस, m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 और रियल केस, तो इसका मतलब m की वैल्यू हम लिखेंगे माइनस में, ठीक है, m की वैल्यू हमें लिखना होगा माइनस में। अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 तो है ही, तो m की वैल्यू ग्रेटर देन 1, लेट्स से क्वेश्चन में हमें जो इमेज है दैट इज वर्चुअल ऐसे दे के रखा, तो उस केस में m की वैल्यू पॉजिटिव में लिखना होगा, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन में अगर बिना कॉन्सेप्ट सीधा m की वैल्यू 3 टाइम्स दे के रखा, तो आप क्या लिखोगे, m की वैल्यू 3 लिख दोगे, कैलकुलेशन करोगे, बाद में गलत आएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो लिस्ट है इसमें हमें बोला कि रियल होंगे, रियल होंगे। क्यों रियल होंगे? क्वेश्चन में हमें क्यों मालूम चले रियल होंगे? क्योंकि दैट कैन बी, ये मेंशन किया ना क्वेश्चन में कि दैट कैन बी, इमेज कैन बी कैप्चर्ड ऑन ए स्क्रीन, ओके। सो इसका मतलब रियल है, तो इसका मतलब ये केस होंगे। तो इस केस में हमने देखा कि m की वैल्यू 3 है, m की वैल्यू 3 मतलब m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। सो m की वैल्यू हमें लेना होगा माइनस में, ठीक है, तो यहाँ पे m की वैल्यू हम लोग लेंगे माइनस में। इजी है। तो ये लिस्ट यहाँ पे हमने कैसे ड्रॉ किया इसको आप लोग देखना, मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे आपको, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपने देखा कि m की वैल्यू हमें लिखना होगा माइनस में, और हमें क्या फाइंड आउट करने दिया, u की वैल्यू कितना होंगे फाइंड आउट करने दिया। सो जो लेंस की फॉर्मूला है, लेंस की फॉर्मूला क्या है, दैट इज, यहाँ पे लिख देते हैं, लेंस की फॉर्मूला है m1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ऐसा नहीं, ये किसके लिए था, ये था मिरर के लिए। सो लेंस के लिए यहाँ पे होंगे माइनस। इजी है। अभी देखो ध्यान से, हमें क्या निकलना है, u की वैल्यू। सो यहाँ से u को एक साइड पे लेके आते, u इसको इधर लेके आना, 1/v माइनस 1/f लिख दिया, ठीक है, इजी। तो इस केस में हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं 1/u इज इक्वल टू 1/v का वैल्यू कितना है, क्या हमें v का वैल्यू मालूम है, नहीं मालूम है, ठीक है। सो उसके लिए हम लोग अनदर जो फॉर्मूला है उसको यूज कर सकते हैं। देखो मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला लेंस के लिए क्या था, लेंस के लिए था हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और एक फॉर्मूला था मैग्निफिकेशन की दैट इज v/u, ठीक है। सो ये था लेंस की फॉर्मूला मैग्निफिकेशन की, लेंस की केस में। सो यहाँ से क्या आप लिख सकते हो u का वैल्यू, u का वैल्यू लिखने के लिए हमारे पास v का वैल्यू होना चाहिए, तो हमारे पास v का वैल्यू भी नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या है, फोकल लेंथ। सो फोकल लेंथ की मदद से हम लोग u का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे m का वैल्यू हमें देकर रखा दैट इज -3, ठीक है, इज इक्वल टू v हमें नहीं पता, ठीक है, तो v को v रख दिया, और यहाँ पे u है, u को u रख दिया। सो यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वी कैन राइट -3u इज इक्वल टू v लिख सकते हैं, है कि नहीं। अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे जो v मिला, इस v की जगह पे हम लोग इसको बिठाएंगे, ठीक है, -3u बिठाएंगे, और यहाँ पे -1/f लिखेंगे, f का वैल्यू दैट इज 30 हमें दे के रखा। ओके, क्लियर है यहाँ तक। अभी देखो अगर मैं इसको इस साइड लेके आऊँ तो हम लिख सकते हैं ना 1/u प्लस 1/ यहाँ पे 3u होंगे, ये माइनस प्लस हो जाएंगे, इस साइड आएंगे तो। सो यहाँ पे हम लिखेंगे -1/30। क्लियर है यहाँ तक। अभी हम एलसीएम लेंगे, है ना, तो यहाँ पे 3u विल बी द एलसीएम, और यहाँ पे होंगे 3, और यहाँ पे +1 इज इक्वल टू -1/30 होंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे कर लेते हैं। सो 3 + 1 इज 4, और यहाँ पे नीचे क्या होंगे, 3u होंगे इज इक्वल टू -1/30। सो फ्रॉम हियर इस 3 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 × 30, है ना। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट 4/u इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं -1/10। ओके, सो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कहाँ पे करूँ, यहाँ पे कर देता हूँ। सो u इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 10 को इधर लेके आओ, तो बेसिकली हम लिख सकते हैं 10 × 4 इज 40, तो u का वैल्यू कितना आएंगे, -40। ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट u का वैल्यू दैट इज -40। क्लियर है। सो हमें क्या पूछा था, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दैट इज कितना मिला, हमें -40 मिला। तो आप लोग देख लो क्लियर है कि नहीं यहाँ तक।
इजी है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग तब तक ट्राई करो क्वेश्चन को, ठीक है। वीडियो को पॉज करके ट्राई करो एक बार, कर पाओगे कि नहीं। इजी क्वेश्चन है, कर सकते हो, अभी कॉन्सेप्ट तो समझ लिए है ना। तो क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है डेट इज कितना देकर रखा, 10 सेंटीमीटर, और फिर क्या बोला, इस प्लेस 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑब्जेक्ट को रखा, यानी ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है डेट इज 25 सेंटीमीटर हमें दे के रखा, ठीक है। फिर क्या बोला, कॉन्वर्जिंग लेंस बोला। तो हमें मालूम है कॉन्वर्जिंग लेंस मतलब कौन से लेंस होंगे, कॉन्वर्जिंग लेंस मतलब होंगे कॉन्वेक्स लेंस, ओके, कॉन्वेक्स लेंस। फिर बोला कि ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए कॉन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, जो लेंस की फोकल लेंथ है डेट इज 15 सेंटीमीटर हमें देख के रखा। फिर बोला कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस एंड हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म। तो इमेज डिस्टेंस यानी फी का वैल्यू पूछा, और जो हाइट है इमेज के HI कह देते हैं इसे, उसका वैल्यू पूछा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। देखो जो फॉर्मूला है, एज पर फॉर्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ पे देखो कौन कौन सी क्वांटिटी देकर रखा हमें, F की वैल्यू और U की वैल्यू। सो यहाँ से हम लोग V की वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें U का वैल्यू माइनस में लिखेंगे और F का वैल्यू किस में लिखेंगे, माइनस में नहीं, किस में लिखेंगे, प्लस में। क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए इमेज का वैल्यू, क्या बोल रहा हूँ मैं, कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो फोकल लेंथ होंगे ऑलवेज प्लस में होंगे, ठीक है। और जो कॉन्केव लेंस होंगे उसके लिए जो फोकल लेंथ की वैल्यू होंगे वो निगेटिव में होंगे, ठीक है। तो अभी भी देखा था जो वही कॉन्सेप्ट है सेम। तो इस केस में हमारे पास जो फॉर्मूला है डेट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये है बेसिक सा फॉर्मूला, किसके लिए, लेंस के लिए फॉर्मूला। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, है ना। इसको इस साइड लेके आया, तो यहाँ से लिख सकते हैं 1/f की वैल्यू कितना है, डेट इज 15, और फिर यहाँ पे प्लस 1/u का वैल्यू कितना है, u इज -25। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट एलसीएम कितना होंगे, इसके एलसीएम लिख सकते हैं डेट इज 175 लिख सकते हैं, ठीक है। कितना हो गया, यहाँ पे कर लेते हैं 15 और यहाँ पे 25 है ना, 5 यहाँ पे 5 3 = 15 एंड 5 5 = 25 है ना। तो यहाँ पे 25 × 3 = 75 होंगे एलसीएम, ओके। सो 75 लिख दिया। अभी देखो यहाँ पे 15 5 से कितना 75, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5, फिर यहाँ पे माइनस होंगे ना, और 25 3 = 75, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3। सो बेसिकली यू कैन राइट दिस इज 2 / 75, है ना। सो v का वैल्यू हमें कितना मिला, ये तो 1/v का वैल्यू हुआ। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं v का वैल्यू डेट इज 75 / 2, ओके। सो हमें कितना मिला, v का वैल्यू 75 / 2। इसको हम लोग डेसिमल फॉर्म पे भी लिख सकते हैं, डेट विल बी 37.5 सेंटीमीटर, ओके। सो बेसिकली हम कह सकते हैं जो इमेज की डिस्टेंस होंगे v की वैल्यू कितना, डेट इज 37.5, यहाँ पे लिख सकते हैं 37.5, और इसका वैल्यू आया प्लस में, ठीक है। प्लस में आना मतलब हम बोलेंगे रियल इमेज है, ठीक है, इजी है। सो v का वैल्यू प्लस में आना मतलब हम बोलेंगे रियल इमेज है। क्लियर है यहाँ तक कॉन्सेप्ट, इजी। अभी हमें नेक्स्ट क्या चाहिए, दैट इज इमेज की हाइट, ओके। इमेज की हाइट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला है दो है, दैट इज हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और एक क्या था, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v/u था, ठीक है। सो अगर दोनों को इक्वेट कर दे, हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v/u, सिंपल इक्वेट कर दिया। तो अभी हाइट ऑफ इमेज चाहिए यहाँ से, तो हम लिखेंगे v/u इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इस तरह से लिख देंगे, इक्वेशन फॉर्म कर लिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज बिठाएंगे। सो v का वैल्यू कितना है, दैट इज 75 / 2, ये है v का वैल्यू, ठीक है। इसको बिठाए यहाँ पे। फिर u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू है -25, तो -25 लिख दिया, इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना देकर रखा, दैट इज 10, तो हाइट विल बी ऑलवेज इन पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि अगर ये लेंस हुआ है ना, तो यहाँ पे हम ऐसे रखेंगे ना ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट की हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ मेजर करेंगे। सो हमें मालूम है राइट जाएंगे तो प्लस, लेफ्ट माइनस, ऊपर जाएंगे तो प्लस, नीचे आएंगे तो माइनस। तो हाइट को हम लोग HO ऑब्जेक्ट की हाइट को ऊपर की तरफ मेजर करेंगे। सो कॉन्वेक्स लेंस के लिए जब रियल इमेज फॉर्म होंगे तो इमेज इस जगह पे कहीं पे होंगे और ये उल्टा होंगे, और इमेज की हाइट मेजर करेंगे नीचे की तरफ, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ आएंगे, तो माइनस में लिखना होगा। तो HI यानी इमेज की हाइट माइनस में आना चाहिए, आते ही कि नहीं देखेंगे अभी, ठीक है। अभी निकल रहे हम लोग HI, तो इसका वैल्यू माइनस में आना चाहिए, आते ही कि नहीं देखेंगे। सो अभी देखो यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना लिखेंगे, 10 लिखेंगे +10, तो यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की जगह पे 10 लिख दिया, ठीक है। सो अभी देखो ये जो 75 है, फिर नीचे ये तो एक माइनस होंगे ना, तो 25 होंगे, और यहाँ पे 2 नीचे आ जाएंगे, इंटू 10 लिखेंगे,
ठीक है। फ्रॉम हियर वी कैन कैंसिल इट आउट, 25 3 जा 75, फिर यहाँ पे 2 5 जा 10 होंगे ना, 5 3 जा 15, तो -15 आ गया आंसर, ठीक है। सो बेसिकली हाइट ऑफ इमेज कितना हुआ, -15 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट की हाइट कितना था, 10 था, यानी आप बोलोगे जो इमेज होंगे डेट इज मैग्नीफाइड, ऑब्जेक्ट से जो ऑब्जेक्ट की साइज है उससे ज़्यादा होंगे, बड़ा होंगे इमेज की साइज, ठीक है। सो इसको हम लोग डायग्रामेटिकली देख सकते हैं कि इसको मिटाना होगा, ठीक है। डायग्राम देखने के लिए यहाँ पे मिटा देते हैं इसको। हालांकि एग्जाम मतलब क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में डायग्राम ड्रॉ करने नहीं दिया, फिर भी मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट के लिए करा देता हूँ कि ये है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेंटर है, दिस इज द फोकस, दिस इज द फोकस, दिस इज द सेंटर, ओके। तो जो यू है, यू यानी आप बोलोगे दैट इज 25, ठीक है। यू का वैल्यू कितना है 25, और वी का वैल्यू दिस मच, तो वी का वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। तो इस टाइप का सिचुएशन कब होंगे, जब आप यहाँ पे रखोगे तब यहाँ पे बियॉन्ड सी इमेज फॉर्म होंगे, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हमने मान लिया सपोज कितना है 25, ओके। यू का वैल्यू दैट इज -25, ठीक है। तो इमेज मैग्नीफाइड है, बिकॉज ऑफ दैट हमें यहाँ पे लेना होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे लेंगे तो इमेज डिमिनिस्ड मिलेंगे, मैग्नीफाइड नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लेने से मैग्नीफाइड मिलेंगे और रियल मिलेंगे। तो इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे ना, प्रिंसिपल फोकस के थ्रू मूव करेंगे, दिस इज द प्रिंसिपल फोकस एंड दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, इट विल मूव लाइक दिस। तो यहाँ पे कहीं पे मीट करेंगे और यहाँ पे एक मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म होंगे, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज वी एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, प्लस में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से राइट की तरफ मेजर करेंगे वी को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दैट इज 37.5, और वो प्लस में आ भी गया था, ठीक है। इजी है। तो ये है डायग्राम, अगर क्वेश्चन में दे देते हैं 1 मार्क 2 मार्क के लिए, मतलब साथ में रे डायग्राम भी ड्रॉ करो, तो आप लोग इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, ओके। तो हम लोग एक काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो आप लोग क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और शेयर भी कर देना, ठीक है। थैंक यू।